हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लेसन एंड एस्ट्रोलॉजी विद योर फ्रेंड गुरु प्रिंस जैन। फ्रेंड्स, बचपन से लेके बड़े होने तक हम एक चीज़ सुनते आते हैं कि किसी की नज़र लग गई, किसी की बद्दुआ लग गई, किसी की टोकार लग गई, किसी की हाय लग गई। क्या महज ये एक मिथ है या इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रियलिटी है? आइए आज की इस वीडियो के अंदर इसी बात का डिस्कशन करेंगे और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिसने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबी जिसकी हम बात करें, तो छोटे न्यूली बॉर्न बेबी बड़े क्यूट होते हैं, बड़े अच्छे प्यारे लगते हैं। और ऐसे बच्चे को अगर कोई गोद में उठा के उसकी तारीफ़ कर दे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, तो अचानक से क्या होता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है या फिर बच्चा खाना पीना बंद कर देता है। आपने लाइफ में देखा होगा कि कभी कभार हम कोई अपने नए कपड़े पहन के किसी फंक्शन, पार्टी, ओकेजन के अंदर जाते हैं, कोई हमारे कपड़ों की बहुत तारीफ़ कर देता है, तो कभी कभार कपड़े कुछ गिर जाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं या कपड़े फट जाते हैं। कई बार हम नई गाड़ी खरीदते हैं और नई गाड़ी में जा रहे होते हैं तो अचानक बार बार हमारी गाड़ी लगनी शुरू हो जाती है, कहीं पे ठुक गई, कहीं लग गई। तो और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर अच्छे भले काम चल रहे होते हैं, उसके अंदर रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, ऑब्स्टेकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, ऐसा क्यों होता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। नॉर्मली आप इस बात को समझिएगा कि लाइफ के अंदर जैसे सुख के साथ दुख होता है, अच्छाई के साथ बुराई होती है, वैसे ही ब्लेसिंग्स के साथ, दुआ के साथ बद्दुआ भी होती है। किसी के आशीर्वाद के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, एक किसी ने अच्छी हमारे को दुआ दी, उसके साथ एक हाई भी होती है। और जिसे हम इस बात को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कोई हमारे को दुआ देता है तो एक उसके दुआ में, एक ब्लेसिंग के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो हमारे तक पहुंचती है। और उसी तरह जैसे कोई जेलस के अंदर, देखिए अगर मैं जेलस की बात करूं तो आज के ज़माने के अंदर इस बात को हर कोई अग्री करेगा कि जेलसी तो सबके अंदर होती है किसी ना किसी बात की। कब, किसके अंदर, किस रूप के अंदर, किस बात पर जेलसी होती है ये कहना बहुत मुश्किल है, पर होती ज़रूर है। अगर कोई आपको जेलसी के अंदर कोई बद्दुआ देता है, कोई जिसे कह सकते हो नेगेटिव आपके लिए बोलता है, तो उस बद्दुआ में से एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे तक पहुंचती है। तो किसको ये नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी कैच करती है, आइए इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप दो छोटे बच्चों की मैं बात करता हूं, हम दो छोटे बच्चे, न्यूली बॉर्न कह लूं या 6-8 महीने के बच्चों को हम ज़मीन पे या किसी गार्डन में, मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ दें और खेलते खेलते, नॉर्मली क्या होता है, बच्चे जब ज़मीन पे खेलेंगे तो मिट्टी भी उनके हाथ पे लगेगी, उनके मुंह पे लगेगी, या कई बार मिट्टी वाले हाथ मुंह में डाल लेंगे तो मिट्टी भी खा लेते हैं। तो जिस बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको तो कुछ नहीं होगा, और जिस बच्चे की इम्यूनिटी वीक होगी वो डेफिनेटली बीमार पड़ जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह जिस इंसान की इम्यूनिटी वीक होगी, यानी जिस इंसान के ग्रह, जिस इंसान के प्लैनेट्स वीक चल रहे होंगे, जिस इंसान की दशा अच्छी नहीं चल रही होगी, फेवर की नहीं चल रही होगी, प्लैनेट्स हमारी फेवर के नहीं चल रहे होंगे, बहुत से ऐसे कई कारण होते हैं, कई एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कुंडली के अंदर राहु केतु खराब हो गया, या फिर शनि सपोर्टिव नहीं हुआ, हमारा शनि स्ट्रांग नहीं हुआ, या बहुत से कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स वीक होते हैं। और जब प्लैनेट्स वीक होते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे को बड़ी जल्दी कैच कर लेती है। हमारी इम्यूनिटी जैसे वीक होती है उसी तरह नेगेटिव एनर्जी हमें कैच कर लेती है। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे आज मान लीजिए कोविड का पीरियड चल रहा है, कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है, और सब एक ही बात कहते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी कोविड उसको अटैक नहीं करेगा, और जिसकी इम्यूनिटी लो होगी, जिसकी इम्यूनिटी पुअर होगी, उसको कोविड फटाफट अटैक कर देगा, फटाफट पकड़ सकता है, फटाफट उसको ये बीमारी हो सकती है।
और इसी तरह जब हमारे किसी वीक प्लैनेट की दशा चल रही हो, वीक प्लैनेट का पीरियड चल रहा हो, तो ये नेगेटिविटी भी हमारे साथ चलती है, ये नेगेटिविटी हमारे को कैच कर लेती है। अगर किसी का अच्छा पीरियड चल रहा हो, अच्छी दशाएं चल रही हो, अच्छे प्लैनेट्स की दशा चल रही हो, तो ये नेगेटिविटी कभी उसको नहीं पकड़ सकती। जिस तरह सन की रेज धरती पे हम महसूस कर सकते हैं, मून की रात की रेज हम महसूस कर सकते हैं, उसी तरह अगर कोई जेलिस के अंदर आपको बद्दुआ देता है या कोई नेगेटिविटी आती है, कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, तो वो डेफिनेटली हमारे को कैच करती है और हमारे साथ चलती है, जिसको हम झुटला नहीं सकते, और ये फैक्ट है और उसका इफेक्ट हमारे जीवन के अंदर ज़रूर होता है। तो जैसे किसी की दुआ हमारे को लगती है, उसी तरह किसी की बद्दुआ भी हमारे को लगती है। इसको हम, इस नेगेटिव एनर्जी को हम बद्दुआ का नाम ले लें, हाय का नाम ले लें, या फिर किसी भी तरह का नाम ले लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस नेगेटिविटी से हम बचना चाहते हैं, तो एक दो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि सबसे जो एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे नेगेटिविटी दूर होती है, वो ये होती है कि अगर हम डेली रूटीन के अंदर पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र उच्चारण बहुत महत्व रखते हैं। हम महामंत्र नवकार पढ़ें, गायत्री मंत्र पढ़ें, या हनुमान चालीसा पढ़ें, या व्हाटएवर जिसमें हमारे को आस्था हो, अगर हम उसका उच्चारण रोज करते हैं, तो उसके उच्चारण से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव रेज निकलती हैं, जो हमारे ऑरे में हमारे साथ चलती हैं और जो हमारे को हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करती हैं। अगर ये चीज़ हम अपने साथ रखते हैं रूटीन के अंदर, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो होगी उससे हमारे को बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी, वो हमारे को कैच नहीं कर पाएगी। और जब भी हम घर से निकलें, अपनी गाड़ी में निकलें, तो डेफिनेटली हमारे को मंत्र उच्चारण, भगवान का नाम या जो भी जिसमें भी आस्था रखते हो, हमें करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपको महसूस होता है कि ऐसी नेगेटिविटी आपके घर में है, तो आप हफ्ते में 2 दिन, ट्यूसडे एंड सैटरडे, जो घर में हम सफाई होती है, तो सफाई के समय जो हमारे घर में पोंछा लगता है, उस पोंछे के अंदर अगर हम सेंधा नमक डालते हैं, 1 चम्मच सेंधा नमक डाल लीजिए, उसका पोंछा लगवाइए। सेंधा नमक जो होता है वो नेगेटिविटी को काटता है, उससे हमारे घर की नेगेटिविटी हटेगी, एक पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर के अंदर आएगी, जिससे हमारे घर के अंदर सुख, शांति, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अदरवाइज क्या होता है, घर के नेगेटिविटी की वजह से घर के वातावरण के अंदर खींचातानी, सुख शांति में कमी या किसी किस्म के मन मुटाव चलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ के अंदर बहुत से हमारे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ उससे दूर होगी। और सबसे बड़ी चीज़ अपनी ज़िंदगी में जो मैं आपको कहूँगा, अप्लाई कीजिए, खूब दान पुण्य करिए, खूब अच्छे कर्म करिए, सदकर्म करिए, ताकि आपको लोगों का भला कीजिए, ताकि आपको लोगों से एक ब्लेसिंग्स मिलें। अपनी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स के लेवल को बढ़ाइए, ताकि अगर कोई नेगेटिविटी आप तक आती भी है, तो वो आपको जो ब्लेसिंग्स हैं, जो दुआएं हैं, वो आपकी नेगेटिविटी को कम कर सकें, ख़त्म कर सकें। तो अच्छे कर्म करिए, सदकर्म करिए, यही बात कहूँगा। थोड़ी सी दिशा बदलिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों की सजेशंस वेलकम है। अगर आप कोई भी टॉपिक पे मुझसे वीडियो सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप सजेशन बॉक्स के अंदर ज़रूर मेरे को सजेस्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक्स पे आपके तक वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर।